तो ध्यान रखिए कि जब भी आप घर बनवा रहे हैं तो आपकी किचन कहाँ होनी चाहिए। किचन की एग्जैक्ट जो लोकेशन है, जो हमारा एक नॉर्मल एक ट्रेडिशनल वास्तु है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, श्री खाटू श्याम, दिल्ली धाम। नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है न्यूज़ 81 के खास कार्यक्रम राशिफल में। और हमारे साथ वापस से उपस्थित हैं इंडियन एस्ट्रो साइंस की ऑनर डॉक्टर नेहा जी गुप्ता, जो फिर से आपको इस बार के आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताएंगे अपने टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा। तो नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और शुरुआत करते हैं और सभी 12 राशियों का इस हफ्ते का हाल जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आपको थोड़ा सा अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखना है। डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा आपका सप्ताह निकलेगा और जो भी आप करना चाहते हैं वो सब काम आपके पूरे होंगे। मगर आपको अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखना है और आपको उसके लिए उपाय करना है कि अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पीछे छोड़ के दूसरों के लिए आप काम कीजिए। दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। आप अपने दिल की बात खुल के नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। या आप दूसरों की बात समझना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोनली फील करते हैं। तो ये मत करिएगा, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज़ का उपाय करने के लिए आपको मूँग की दाल का इस बार आप दान कीजिए। रात को थोड़े से एक मुट्ठी मूँग की दाल आप भिगो दीजिए और बुधवार को उसको सुबह कबूतरों को डाल दीजिए घर के बाहर। तो आप देखिएगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसा कि नेहा जी गुप्ता जी ने बताया कि मेष राशि जो है उनको सबसे बड़ी अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या करना है कि बात करनी है। जब तक हम बात करेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि परेशानियां जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं और कैसे बन रही हैं। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो उनके समाधान के उपाय बताए गए हैं उनको भी ज़रूर माने। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि वालों, आपका दिन बहुत ही अच्छा ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सब कुछ सक्सेस मिलेगी आपको। नेम फेम जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। तो आप बिल्कुल दिल खोल के जो भी करना चाहते हैं, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मगर आपको इस हफ्ते थोड़ा सा पित्त का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़े से बॉयल्स हो सकते हैं। थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीजिएगा, अदरवाइज़ आपको बॉडी में गर्मी बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ अगर आप मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाके उनको चोला चढ़ाएंगे और उनको प्रसाद चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि, आपको ध्यान रखना है, भगवान को बिल्कुल याद करते रहिए, उनको भूले नहीं, तभी आपके सारे काम बनेंगे। और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों, कोई भी आज इस हफ्ते में आपको कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, किसी चीज़ का एंड होने वाला है। अगर आप नौकरी में हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो सकता है आपको जॉब चेंज करनी पड़ जाए। बिज़नेस में है तो कोई डील कैंसिल हो सकती है। रिलेशनशिप में है तो कोई नया रिलेशन, ये आपका एट प्रेजेंट का रिलेशन आपका एंड हो सकता है और आप नए रिलेशन में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे को नज़र आ रही हैं, बट आप डरिए मत, क्योंकि आगे एक उगता हुआ सूरज भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलेगी। ये हफ्ता थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसका उपाय आपको करना है कि आपको अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है तो मिल बांट के उसको करना है। अदरवाइज़ आप अकेला फील करेंगे और अकेला फील करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी फील करेंगे। तो वो नहीं करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी सबके साथ मिलके, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसको सॉल्व करिए, बांटिए, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। जैसा कि नेहा जी गुप्ता जी ने बताया कि हमें ध्यान रखना है और सोच समझकर फैसला करना है, सही गलत का देखते हुए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में।
कर्क राशि वालों, बहुत ही अच्छा टाइम है आपको नई पार्टनरशिप, नई चीज़ें, नए रिलेशनशिप्स में जाने का ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप शादी के लिए कोई ढूंढ रहे हैं तो ये हफ़्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप जा सकते हैं, आपको संभावना है पूरी कि आपको आपकी चीज़ों में सक्सेस मिले। अगर आप बिज़नेस डील के बारे में सोचें किसी से पार्टनरशिप के साथ, तो भी आपको सक्सेस मिलेगी कि आपको इस हफ़्ते आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। मगर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके मन की तरफ से ही आएगी। आपको इसके लिए रोज़ अपने सिरहाने 1 लोटा पानी रखना है और सुबह उसको बाहर किसी पौधे में डाल देना है, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स इस हफ्ते मेरे को बहुत दिख रहे हैं। मूड स्विंग्स होने की वजह से आप जो अपने डिसीजंस हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बस आप ये पानी का उपाय कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि नेहा जी गुप्ता जी को आपने सुना, उनका कहना है कि हमें अपने मूड के हिसाब से कोई डिसीज़न नहीं लेना है, हमें अपने विवेक से सोचना है और फिर किसी भी काम को आगे करने के लिए सोचना है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, आपको बहुत ही इस हफ्ते आपकी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा रहेंगी कि आपका जो दिमाग है वो गलत रास्ते की तरफ चलेगा। कैसे आपको अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना है, अच्छा बुरा आप नहीं सोचेंगे, उनको पूरा करने के बारे में सोचेंगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आपको बिल्कुल ही एक गलत दिशा में ले जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आप ध्यान रखते हैं, करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ अपनी नज़र उतारिए, 7 मिर्च लीजिए, साबुत लाल मिर्च, उसको अपने ऊपर से 7 बारी उतार के आप बाहर चौराहे पे फेंक दीजिए या घर के बाहर फेंक दीजिए। ये करने से आपका जो दिमाग है, आपके मन में जो उथल पुथल है चीज़ों को पूरा करने के लिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। जैसा कि नेहा जी गुप्ता जी ने बताया, सिंह राशि वाले जो हैं वो मतलब अपनी इच्छा शक्ति को जरूर रखिए, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको रखिए, मन में रखिए, लेकिन इतना नहीं बढ़ाकर रखना है कि हमें उसका लोभ हो जाए और उसकी वजह से हम किसी गलत कदम की ओर अपने आगे अग्रसर हो जाएं। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों, टाइम अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है ये हफ्ते में। ऐसा लग रहा है कि आप के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको अपने आप को छुपाना पड़ रहा है, अपने आप को आपको लोगों से दूर करना पड़ रहा है। आप कहीं जाना चाहते हैं लोगों से दूर, तो ऐसा मत कीजिए। टाइम ख़राब ज़रूर है, मगर ये हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता भी आएगा, अब चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। उसके लिए आप उपाय ये कीजिए कि आप नारियल लीजिए, सूखा नारियल, जो जटा वाला होता है जिसमें पानी नहीं होता, उसको आप अपने ऊपर से उतार के जल प्रवाह कर दीजिए सैटरडे को। उससे आपको ज़रूर आराम आएगा। और ये हफ़्ता थोड़ा सा आप कामली निकालिए, अब ज़्यादा सोचिए मत, लोगों से दूर मत होइए। ठीक है, आइसोलेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। तो कन्या राशि वाले जो हैं, अगर कुछ ऐसा घटा है या कोई ऐसी बात हुई है जो आपके मन को परेशान कर रही है, तो किसी करीबी से आप उसको बांट लें। नहीं तो आपको नेहा जी गुप्ता जी ने उसके उपाय बता दिए हैं, उनको माने। और मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है, उसके बारे में उन्होंने बता दिया, वो करिए और आगे के लिए सतर्क हो जाए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों, बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए। आप जो चाहते हैं कर सकते हैं। आपकी ट्रिक्स, आपकी इंट्यूशंस, आपके पास यू आर हैविंग एवरी काइंड ऑफ सोर्स विद यू। ये हफ्ता आप अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को इस्तेमाल करके जो भी करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। प्रॉब्लम है इसकी, वो सक्सेस के चक्कर में आप अब किसी पे इतना ट्रस्ट मत कर लीजिएगा कि आपको धोखा मिले, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलती है तो लोग, बहुत ऐसे लोग होते हैं आपके अपने ही घर में, आपके अपने ही एरिया में, आपके अपने ही सर्कल में, जो आपसे बहुत जेलेसी करते हैं, बट आपको पता नहीं चल पाता। तो बिवेयर कि आप उनसे सावधान रहिए, उनको अपनी सारी चीज़ों का मत बताइए। उसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाके ट्यूसडे को आप उनका पैर का सिंदूर लेके अपने माथे पे लगाइए, उसका टीका अपने माथे पे लगाएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी और आपको पावर भी मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने सारे काम बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे कर पाएंगे। तुला राशि वाले, तो आपने सुन लिया होगा कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, चाहे वो हमारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। हमें उनसे संभल कर रहना है और सोच समझ कर ही बातें करनी है, अपने नुकसान से बचाने के लिए खुद को। हनुमान जी को याद करेंगे तो आपकी परेशानी और कम होगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, ये हफ्ता आपके लिए बहुत टेंशन्स लेकर आ रहा है। आप
आपके मन में इतने सारे विचार हैं, इतनी सारी समस्याएं इस टाइम नज़र आ रही हैं कि आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, जिसकी वजह से आप बिल्कुल आंखें बंद करके उसी परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपको आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए आप यही है, अपने आप को अपनी हिम्मत को वापस से इकट्ठा कीजिए। परेशानियां आती रहती हैं, निकल भी जाएंगी। आने वाले हफ्ते में आपको, ये हफ्ते के बाद आपका समय बहुत अच्छा है। आपको अपने अंदर पावर लानी है, करेज लाना है और अपनी ही स्पीड से आगे बढ़ना है, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। आपके लिए भी मैं ये बोलूँगी कि शनिवार को या मंगलवार को दोनों ही टाइम जाके आप हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल करके आपको एक नई शक्ति देंगे, जिसकी वजह से आप अपना आगे के काम अच्छे से पूरे कर पाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले, आपको भी पता है समस्या तो सबकी ज़िंदगी में है। आपका ये सप्ताह थोड़ा भारी रह सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, साहस से काम लेना है और जैसा कि नेहा जी गुप्ता जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उनको मानना है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों, बहुत अच्छा सप्ताह है आपके लिए। आपको क्या करना है कि आपके सामने इस टाइम ऐसी कुछ चॉइसेस आएंगी जो गलत और सही होंगी, तो डेफिनेटली आप उसको देखकर, क्योंकि इतना आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप गलत और सही चीज़ों को जान पाएँ, गलत सही चीज़ों का आप कर पाएँ कि कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा मेरे लिए गलत है, वो आप कर पाएंगे। और ये हफ्ते में आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। बस आपको करना क्या है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है, उसको आपको ध्यान रखना है कि गलत और सही का निर्णय क्या है, क्या गलत है क्या सही है, वो आपको देखना है। वो देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले बहुत ध्यान रखेंगे, सब कुछ सोच समझ कर करेंगे और नेहा जी गुप्ता जी जो भी उपाय बता रही हैं उनको मानेंगे, क्योंकि इनकी जो मतलब भविष्यवाणियाँ होती हैं और जो भी इनके उपाय होते हैं वो बहुत सटीक होते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, आपको ये हफ्ते में धोखा मिल सकता है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी बिज़नेस हो, चाहे आपका किसी भी तरह के एरिया में आप हैं, फैमिली में हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये टाइम आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है अपनी चीज़ों को लेके। और आपको इसके लिए वीनस का उपाय करना है। आपको थोड़े से दही लेकर वो मंदिर में देकर आनी है, एक कटोरी में रख के एक मंदिर में देकर आ जाइए, जिसकी वजह से ये जो धोखा है, ये जो धोखा मिलने की संभावना है, ये कम होगी। और अगर मिलता भी है तो आप इससे उभर पाएंगे और आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आ पाएंगी। तो मकर राशि वालों ने, जैसा कि आपने सुन लिया होगा, आपको ध्यान रखना है, धोखे की संभावना है, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो तो एक बार जरूर अपने पार्टनर को वापस परखने की कोशिश करें, या फिर जो बिजनेस है या फिर नौकरी में है वो ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी तरक्की से जलता है। तो ध्यान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और फिर अपने काम को करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, बहुत ही अच्छा टाइम है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही सक्सेस लेकर आएगा, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। मगर साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि जब सक्सेस मिलती है तो हम अच्छे और बुरे का फ़र्क भूल जाते हैं। हमें नहीं पता होता, हम लोग अपनी ईगो में, अपनी पावर में, अपनी चीज़ों को लेकर इतने खुश रहते हैं कि हम कई बार सही को सही और गलत को गलत नहीं समझ पाते। वो नहीं करना, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट का कार्ड आया वो ये आया है कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जिसमें कि अगर आप गलत करेंगे तो वो चीज़ लौट के आपके पास ज़रूर आएगी, अगर आप सही करेंगे तो वो भी लौट के आपके पास ज़रूर आएगा। तो सक्सेस को एंजॉय कीजिए, मगर साथ साथ अच्छे काम भी करिए, क्योंकि जो भी अच्छा करेंगे वो लौट के आपको ही रिजल्ट देगा। तो जैसा कि नेहा जी गुप्ता जी ने बताया, जो कुंभ राशि वाले हैं इनके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, सफलता ही सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस सफलता के नशे में हमें किसी की हानि नहीं करनी है, क्योंकि आगे ये भी दिखा रहा है कि अगर आप किसी की कुछ हानि पहुंचाते हैं या कुछ बुरा करते हैं तो वापस आपको हिट बैक कर सकता है। तो बिल्कुल एंजॉय करिए, अपनी सफलता का जश्न जरूर मनाइए, लेकिन सबको खुश रखते हुए किसी का हानि नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी जो सबसे आखिरी राशि है वो है मीन राशि।
मीन राशि वालों, आपके सामने कहीं ना कहीं जाने की ऑफ़र आने वाली है। कहीं ना कहीं आप घूमने का प्लान बना सकते हैं, हो सकता है फॉरेन लैंड्स भी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपका घूमने का नज़र आ रहा है। आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं बिज़नेस में, और आपकी फैमिली में कोई नई मेंबर भी आ सकती हैं। कहीं ना कहीं से कोई भी चीज़, मुझे 2-3 तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में इस हफ़्ते में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। बस आपको ध्यान ये रखना है। हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है। ये टाइम आपके पास हेल्प मांगने वाले बहुत आएंगे, तो आपको वो चीज़ अपने बैलेंस में रखते हुए हेल्प करनी है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो जैसा कि नेहा जी गुप्ता जी ने बताया कि जो मीन राशि हैं उनको बाहर जाने या कहीं घूमने की संभावना बन रही है। ज़रूर जाइए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। जो सिंगल हैं वो अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करें, जिनके रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन बजट भी देखना है। अगर बजट है तो हम इंडिया में घूमेंगे, नहीं तो हम बाहर भी जाकर घूम सकते हैं। सहायता करनी है जो मददगार हमारे पास आएँ, लेकिन ध्यान में रखते हुए कि इतना भी नहीं कि वो मेरी पॉकेट को अफेक्ट कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी, इस हफ्ते का राशिफल बताने के लिए, इन 12 राशियों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इनको ध्यान से सुना होगा और उनको अमल भी करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें अच्छे चलना है, अच्छे से रहना है और हमें अपने सभी काम को बनाने हैं। और जैसा कि आखिरी हफ्ते नेहा जी गुप्ता जी ने आप सबको एक टिप्स दिया था, इस बार भी वो एक टिप्स देंगे। और आइए जानते हैं कि इस हफ्ते के लिए उनका क्या टिप्स रहेगा। इस हफ्ते की टिप ये है कि आप जब वास्तु करवाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी किचन कहाँ पर है। अगर किचन जहाँ पे हमारा खाना बनता है, जो खाना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर वो गलत दिशा में बन रहा है, गलत एनवायरनमेंट में बन रहा है, तो वो हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है, हमारी ओवरऑल ग्रोथ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप घर बनवा रहे हैं तो आपकी किचन कहाँ होनी चाहिए। किचन की एग्जैक्ट जो लोकेशन है, जो हमारा एक नॉर्मल एक ट्रेडिशनल वास्तु है, वो हमारा साउथ ईस्ट बताता है। तो कोशिश करिए आपकी किचन वहीं पर हो। वैसे हम लोग कुंडली के हिसाब से भी बहुत तरह से देखते हैं कि किचन कहाँ कहाँ पे और तरह से हमारे को बेनिफिशियल हो सकती है। बट अगर आप नया घर बनवाते हैं या आप अपने घर की रेनोवेशन करवा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि किचन का जो एक एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, वो हमारी साउथ ईस्ट होनी चाहिए। और खाना बनाते वक्त जो भी खाना बनाने वाले लोग हैं, उनका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा करने से जो भी आप खाना बनाएंगे उसमें पॉजिटिविटी आएगी और बहुत अच्छा आपकी ग्रोथ आपकी लाइफ के लिए रहेगा। जैसा कि नेहा जी गुप्ता जी ने बताया कि जो घर का निर्माण हो रहा है, किन्हीं ने अपना फ्लैट परचेज़ किया है या अपना जिनका काम चल रहा है, वो अपने घर में रसोई का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि रसोई जो होती है वहाँ पर हमारी अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। तो बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि घर में जो हमारे है ना, अन्न का भंडार बना रहेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम राशिफल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, श्री खाटू श्याम, दिल्ली धाम।